ओके गाइस, तो अब हम लोग अपनी हुडी को पहले क्लीन कर लेते हैं क्लीनर रोलर से, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे कि सब जानते हैं कि हुडीज़ जो होती हैं वो थोड़े मोटे फैब्रिक की होती हैं, तो इनमें जो आपके सरफेस की जो लेयर होती है वो काफ़ी हार्ड होती है। तो उसके आपको ये प्री ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट प्री ट्रीटमेंट अगर आप हुडी पे प्रिंट करते हैं तो उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स आते हैं। वो ये होते हैं कि इमेज जो होगी वो आपकी कभी भी क्लियर नहीं आएगी, और उसमें आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। अगर आप डीटीजी प्रिंटिंग कर रहे हैं तो आपका जो हेड होता है प्रिंटर का, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। स्क्रीन प्रिंटिंग में रेशे की प्रॉब्लम होती है। हीट ट्रांसफ़र वाइनल में आपकी जो आपके रबर वाइनल्स होते हैं वो छूटने लगते हैं और सही से स्टक नहीं होते। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी कि आपको इसमें से प्रॉपरली ये पूरा क्लीन कर लेना है, ताकि ज़रा सा भी इसमें डस्ट और कोई भी रेशा न रह जाए। आप देख सकते हैं मैंने इसको पूरा क्लीन कर दिया है। सो गाइज, अब हम लोग मेन पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसकी जो ट्रांसफॉर्मर्स का फेस है इसको मैंने अलग कर रखा है। यहाँ पर लेयरिंग बना रखी है। जो मुझे रेड पोर्शन से कट करना है वो मैंने रेड कर रखा है, जो मुझे स्टील ग्रे से करना है वो मैंने स्टील कर ग्रे कर रखा है, जो ब्लू से करना है वो ब्लू कर रखा है। तो ये कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको रिवाइंड करूँ तो आपको सिंपली जो भी आपका पोर्शन है, आपने जब इसको बिटमैप ट्रेस कर लिया है तो आपको उसको सेलेक्ट करना है। आपको जो भी कलर देना है आप यहाँ नीचे कलर सेक्शन से उसको फिलअप कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मुझे इसको येलो करना होगा तो मैं इसको येलो कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से कलर सेक्शन कर लीजिएगा। फिर आपको करना क्या है, आपको जैसे रेड पार्ट को कट करना है और अदर पार्ट्स को कट नहीं करना है। तो आपको सिंपली इसको अलग कर लेना होगा और रेड पोर्शन को आपको उसने ही एरिया में रहने देना है। जब आप इस पोर्शन को कट कर लेंगे तो आपको रिवाइंड कर लेना है, ताकि आपको जो दूसरा पोर्शन कट करना हो वो एग्जैक्ट लोकेशन पे आए आपके। चलिए अब हम लोग इसको कट करते हैं।
you